वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। देखिए ये यूपी पीसीएस 2020 का ये टेस्ट नंबर जो है कि 6 है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो है कि ऐसा नहीं है कि ये यूपी पीसीएस के लिए ही है। देखिए इसमें जो है कि आप अगर बीईओ के कर रहे हैं, आरओ का कर रहे हैं, या पुलिस, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये जो है कि उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है लाहौर में, थर्ड ऑप्शन है अजमेर में, एंड फोर्थ ऑप्शन है आगरा में। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका अजमेर में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि 1196 ईस्वी में ये जो किसने बनवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये जो है कि अजमेर है ना, अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पे जो है कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ये मस्जिद है एक, और इसका जो है कि काम कब समाप्त हुआ, तो ये हुआ 1200 ईस्वी में। देखिए 1196 में स्टार्ट हुआ था और 1200 ईस्वी में इसका काम समाप्त हुआ, मतलब ये पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने शादी के लिए लड़कियों की आयु निर्धारित की थी। फर्स्ट ऑप्शन है 10 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 14 वर्ष, एंड फोर्थ ऑप्शन है 16 वर्ष। तो अकबर ने जो है कि लड़कियों की आयु कितना निर्धारित की थी शादी की, तो ये किया था 14 वर्ष। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए मुगल काल में क्या होता था कि नारियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। और उस समय पे ये होता था कि लड़कियों की विवाह जो है कि 8 या 10 साल पर ही कर दिया जाता था। तब जाकर के अकबर ने लड़कियों की शादी की उम्र जो है कि 14 वर्ष निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जिले में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। फर्स्ट ऑप्शन है गाजियाबाद, सेकंड ऑप्शन है इटावा, थर्ड ऑप्शन है औरैया, एंड फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों, मतलब जो ये जिला दिए गए हैं, इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका औरैया। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ, ये रोग का नाम दिया गया है गेहूँसा। आलू में जो है कि पिछैती झुलसा रोग। थर्ड ऑप्शन है बाजरा में जो है कि अर्गट रोग, एंड फोर्थ ऑप्शन है गन्ना में बुकनी रोग। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। ये गन्ना में जो है कि बुकनी रोग जो है कि नहीं होता है। बुकनी रोग किस में होता है, ये होता है जैसे जौ, अंगूर, गेहूँ, प्याज, सेव, नाशपाती, इसमें जो है कि ये बुकनी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। फर्स्ट ऑप्शन है 5वीं अनुसूची में, सेकंड ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में, थर्ड ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 11वीं अनुसूची में। तो जो है कि ये जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है कि 1950 ये अंतर्निहित किस में है, तो देखिए ये है जो है आपका 9वीं अनुसूची में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के लिए उन्मूलन से संबंधित जो है कि ये है 9वीं अनुसूची में। देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो देखिए उसमें 12 अनुसूची है। देखिए स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो उसमें कितनी अनुसूची थी, तो उसमें थी आपकी 8 अनुसूची, ठीक है। ये बाद में जो है कि 12 हुआ, लेकिन जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो 8 ही अनुसूची थी। अब 5वीं अनुसूची क्या कहती है, 5वीं अनुसूची में जो है कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बताया गया है इसमें। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए संविधान द्वारा 22 जो है कि मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इनका वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची देख लिए। 11वीं अनुसूची में ये जो है कि पंचायती की शक्तियों के बारे में बताया गया है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में या पंचायत की शक्तियों के बारे में। देखिए इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें जो है कि आपके 29 विषय हैं, और ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, तो उस टाइम पे ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आगरा में, सेकेंड ऑप्शन है गोरखपुर में, थर्ड ऑप्शन है मेरठ में, एंड फोर्थ ऑप्शन है बरेली में। तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है कि आपका स्थित है आगरा में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना कब हुआ था, देखिए इसकी स्थापना जो है कि 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। फर्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, सेकेंड ऑप्शन है सरोजनी नायडू ने,
थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने एंड फोर्थ ऑप्शन है वैलेंटाइन चिरोल ने। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, इसका जो है कि शिलान्यास किया था किसने? तो ये किया था आपका लॉर्ड हार्डिंग ने। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने ना इसकी स्थापना का ये जो है कि इसने स्वीकृति दिया था, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1999 में, सेकेंड ऑप्शन है 2001 में, थर्ड ऑप्शन है 2002 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2005 में। तो उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान है, ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2001 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ में, सेकेंड ऑप्शन है वाराणसी में, थर्ड ऑप्शन है आगरा में एंड फोर्थ ऑप्शन है मथुरा में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है कि कहाँ पे अवस्थित है? तो यह है आपका मेरठ में। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है कि 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2000 में, ठीक है, हुआ था। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मार्च 2002 में, ठीक है। और ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के तहत हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है नोएडा में, सेकेंड ऑप्शन है झांसी में, थर्ड ऑप्शन है कानपुर में एंड फोर्थ ऑप्शन है आगरा में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये आपका किया गया था आगरा में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है कि गौतम बुद्ध नगर और आगरा में 2 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? फर्स्ट ऑप्शन है लेप्चा, सेकेंड ऑप्शन है अबोर, थर्ड ऑप्शन है गद्दी एंड फोर्थ ऑप्शन है थारू। तो इसमें जो है कि धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये है आपका गद्दी। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए धौलाधार श्रेणी कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के जो है कि कांगड़ा जिला से चंबा जिला तक ये विस्तृत है, ठीक है। और इसकी जो है कि प्राचीन जनजाति जो है कि ये गद्दी है। देखिए गद्दी जनजाति जो है ना कि अपने आप को बोलते थे कि हम गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा और भी गुज्जर, लद्दाखी, लाहौली, बकरवाल तथा बारी जनजाति जो है कि पाई जाती है आपका धौलाधार श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 72, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 74, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 73 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 75। तो ये जो है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये है आपका कौन सा? तो अनुच्छेद 75। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए अनुच्छेद 72 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का क्षमादान के बारे में ये है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 73 ये जो है कि आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में है। और अनुच्छेद 74 जो है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, इसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 17, न्याय के समक्ष समानता, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 78, संसद का गठन, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 192, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 352, आपात स्थिति की घोषणा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका सुमेल सही है? इसमें एक ही है सुमेल सही, वो कौन सी है सही? तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। अनुच्छेद 352 जो है कि बोलता है आपात स्थिति की घोषणा। तो ये जो है कि सही है। देखिए अनुच्छेद 17 ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 जो है कि ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 78 इसमें जो है कि आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा, ठीक है।
और अनुच्छेद 192 में क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय के बारे में 192 संविधान का 192 बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, सेकंड ऑप्शन है संसद को, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री को एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत जो है कि किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये है आपका संसद को। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए अनुच्छेद 2 के अनुसार ना वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश करा सकती है यह सांसद, ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 22, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 24 एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 29। तो देखिए ये बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है आपका ये अनुच्छेद 24। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में काम करना जो है कि मतलब ये जो है कि ये किया गया है कि मतलब 14 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं वो जो है कि प्रतिबंधित किया गया है कि वो कारखाने में काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रशेखर, थर्ड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी एंड फोर्थ ऑप्शन है बीपी सिंह। तो वह कौन प्रधानमंत्री जी थे जिनके कार्यकाल में जो है कि संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो वो थे आपके चौधरी चरण सिंह। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे और ये देखिए अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो है कि ये लोकसभा की बैठक ही नहीं कराई, मतलब बैठक ही नहीं हुई। तो ये चौधरी चरण सिंह। अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड एंड फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो वो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें लोकसभा का और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है कि सर्वाधिक है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। कितना है? देखिए लोकसभा में है आपका 80 और राज्यसभा में कितना है? 31। चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ये करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एंड फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए कार्यवाहक इसका मतलब समझ लेते हैं। कार्यवाहक मतलब ये होता है ना कि अगर आपका मुख्य न्यायाधीश का जो है कि पद रिक्त हो गया है किसी कारणवश से या वो पद पे नहीं है, तो इस वजह से जो है कि एक कार्यवाहक होते हैं, मतलब उस ड्यूरेशन के लिए, जिस ड्यूरेशन तक वो नहीं रहते हैं तो उस ड्यूरेशन के लिए कौन रहेगा उसकी नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद जो है कि 126 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जेनेवा में, सेकंड ऑप्शन है द हेग में, थर्ड ऑप्शन है पेरिस में एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका द हेग में। ये सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए द हेग नीदरलैंड में है। देखिए ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो है कि आपका यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना जो है कि आपका कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो कौन है और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन है, सेकंड ऑप्शन है एंजाइम है, थर्ड ऑप्शन है विटामिन है एंड फोर्थ ऑप्शन है हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन क्या है? तो ये जो है कि आपका एक हार्मोन है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए एस्ट्रोजन जो इनकी ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, ठीक है, मतलब स्त्रियों में होता है, जो कि महिलाओं के प्रजनन तंत्र का मतलब यह है कि उनके स्तनों
दुग्ध ग्रंथियाँ, गर्भाशय तथा योनि के ये विकास तथा नियमन के लिए ये उत्तरदायी होता है, ये हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन पहला मुसलमान शासक था जिसने फर्स्ट ऑप्शन है सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, सेकेंड ऑप्शन है जजिया लागू किया, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण को जीता एंड फोर्थ ऑप्शन है राजपूतों से युद्ध किया। तो अलाउद्दीन जो है कि ये पहला मुसलमान शासक था जिसने जो है कि दक्षिण को जीता, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने फर्स्ट ऑप्शन है संघीय सरकार की स्थापना की, सेकेंड ऑप्शन है एक संघीय न्यायालय की रचना की, थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया एंड फोर्थ ऑप्शन है वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो जो हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उनमें से जो है कि आपका एक संघीय न्यायालय की रचना की, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? फर्स्ट ऑप्शन है दमन का, सेकेंड ऑप्शन है गोवा का, थर्ड ऑप्शन है हुगली का एंड फोर्थ ऑप्शन है सूरत का। तो ये पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है कि शाहजहां ने किस नगर को घेरा किया? तो ये किया था आपका हुगली का, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी सूफी कवि जो कुरान, पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था वो कौन था भाई? फर्स्ट ऑप्शन है मियां मीर, सेकेंड ऑप्शन है शाह हुसैन, थर्ड ऑप्शन है सुल्तान बहू एंड फोर्थ ऑप्शन है बुल्ले शाह। तो वो पंजाबी सूफी कवि जो कुरान, पाक और अन्य धर्म ग्रंथों की कटु आलोचना किया था तो वो था आपका बुल्ले शाह, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिमेखलाय एवं शिल्पाधिकारम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म की स्रोत पुस्तकें हैं, सेकेंड ऑप्शन है संगम साहित्य की पुस्तकें हैं, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक में हिंदू मंदिर है एंड फोर्थ ऑप्शन है कलिंग के व्यापारिक नगर हैं। तो जो मणिमेखलाय और शिल्पाधिकारम ये जो है कि क्या है? तो ये है आपका संगम साहित्य की पुस्तकें हैं, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए मणिमेखलाय की रचना जो है कि मदुरा के अनाज व्यापारी थे बौद्ध सितलैस्तीनार द्वारा की गई थी और ये शिल्पाधिकारम की रचना जो है कि चेर शासक थे सेन गुटवन के छोटे भाई जो थे इलंगो अडिगल के द्वारा की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों से कल पूछा गया था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था। करो या मरो का नारा जो है कि किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है कि किसने दिया? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी जी ने, ये थर्ड ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकेंड ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, थर्ड ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी एंड फोर्थ ऑप्शन है आनंद मोहन बोस। तो ये आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर दूंगा। देखिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आईडी है स्टडी विथ श्री, जो कि ये यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। फेसबुक पे एक पेज है स्टडी विथ श्री नाम से, इसका भी ये लिंक दिया गया है और फेसबुक पे एक ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पोस्ट किया जाता है। हालांकि इन तीनों जगहों पे क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, करंट अफेयर्स भी इन तीनों जगहों पे डेली का पोस्ट किया जाता है, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट रह सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।